गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज अपने निवास पर बैठक बुलाए हैं, जिसमें श्री भरतलाल जी, ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभासद सब उपस्थित हुए हैं। सब चाहते हैं कि श्री गुरु जी यदि श्री राम जी से कह देंगे तो श्री अयोध्या जी के लिए लौट चलेंगे। श्री गुरु जी महाराज इसी संदर्भ में स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं श्री राम जी से कैसे कहूँ कि आप श्री अयोध्या जी लौट चलिए। श्री राम जी पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए देवहितार्थ, धर्म रक्षार्थ वन में आए हुए हैं और श्री भरतलाल जी ससमाज इनको लौटाने के लिए आए हैं। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु जी महाराज अपना वक्तव्य दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि श्री राम जी धर्म धुरीन हैं, भानु कुल के भानु हैं, राजा हैं, राम हैं, स्वबस माने स्वतंत्र हैं और भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु, सत्य संध पालक श्रुति से तू। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ हैं और श्रुति सेतु पालक हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, श्री राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। सत्य संध अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हैं। जब श्री राम जी धर्म धुरीन हैं तो श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ होंगे ही। जो धर्म धुरीन होगा वह सत्य प्रतिज्ञ भी होगा, क्योंकि धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। जो कहते हैं उसको अवश्य पूरा करते हैं। जो संकल्प लेते हैं उसको अवश्य पूरा करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह मंत्र है कि रामो दूर नाभिभासते। श्री राम जी 2 बार नहीं कहते, 1 बार ही कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। तथा
श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने ये कहा कि जौ नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, अर्थात माता कैकेयी के सामने 14 वर्ष वन में रहने का जो संकल्प लिए हैं उसको अवश्य पूरा करेंगे। पालक श्रुति सेतु, श्री राम जी श्रुति सेतु पालक हैं। श्रुति सेतु माने वेद पुल के पालक हैं। वेद सभी धर्मों के आधार हैं। वेद सभी धर्मों के आधार हैं। उस वेद की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, खास करके तब कब जब राक्षस लोग धर्म को नष्ट करने लगते हैं, श्रुति सेतु को तोड़ने लगते हैं, तब ठाकुर जी विभिन्न रूपों में अवतार लेकर के और वेद की रक्षा करते हैं। बंदव चार्यु वेद भव बारिधि बोहित सरिस। जीव मात्र को संसार रूपी सागर से पार होने के लिए वेद जहाज हैं, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो श्री राम जी पालक श्रुति सेतु हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं आप सब इन बातों पर ध्यान रखिए, विचार कीजिए। जो मैं कह रहा हूं एक एक शब्द पर आप सब विचार कीजिएगा। श्री राम जी श्रुति सेतु पालक हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम। तो श्री राम जी श्रुति सेतु के पालक हैं। वेद पुल को किसी भी कीमत पर श्री राम जी नष्ट नहीं होने देते हैं। राक्षस लोग तो जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। परंतु श्री राम जी अवतार लेकर के वेद की रक्षा करते हैं। पालक श्रुति सेतु। राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री राम जी का जन्म जगत के मंगल के वास्ते हुआ है। जो संपूर्ण जगत के मंगल करने वाले हैं, उनको भला कौन कह सकता है कि आप घर में ही रहकर मंगल कीजिए, बाहर मत जाइए? कोई नहीं कह सकता। जो जग मंगल हेतु अवतार लिए हैं, तो जग के मंगल के लिए तो वे यात्रा करेंगे ही, जाएंगे ही जगत में। असुरों ने जग के मंगल को हरण कर लिया है। जग के मंगल है क्या? जप जोग विरागा, तप मख भागा, ये मंगल है। लेकिन श्रवण सुनय दस शेषा, आपुन उठ धावै रहै न पावै
धरि सब घालय खेसा। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनय दशीसा। इसको नष्ट करना, यही जग मंगल को नष्ट करना है। भगवान श्री राघवेंद्र मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल के मूल हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखई हरसि दंडवत करी करी। तो मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन है, मंगल के वास्ते इनका अवतार हुआ है। और जग का मंगल असुरों ने छीन लिया है, हरण कर लिया है। तो जगत में मंगल की स्थापना करने के लिए चले हैं। भला इनको कौन कहेगा कि आप जगत के मंगल मत कीजिए। जो विश्व के उपकार के लिए चले हों, उनको कोई गुरुजी तो नहीं कह सकते कि भैया तुम उपकार के लिए मत जाओ। और गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देवहितकारी। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, अखल दल दलन देव हितकारी। गुरु पितु मातु बचन को अनुसरण करने वाले हैं। अर्थात गुरु पिता माता की आज्ञा को पालन करने वाले हैं, उनकी वाणी को अपने जीवन में क्रियान्वित करने वाले हैं। खाल दाल दलन, खाल दाल दलन माने दुष्ट समूहों को, दलन माने नष्ट करने वाले हैं। और देव हितकारी, देव हितकारी माने देवताओं को हित करने वाले हैं। श्री राम जी तो पितु मातु बचन अनुहारी तो ठीक है। श्री राम जी तो पिता माता के वचन को अनुपालन कर रहे हैं, यह कहना तो ठीक है। लेकिन गुरु जी के वचन को भी अनुपालन कर रहे हैं, यह कहना कहाँ तक ठीक है? तो इसका उत्तर यह है कि गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राम जी पिता माता की आज्ञा को, उनके वचन को अनुपालन कर रहे हैं, उसमें मेरा भी सहमत है। श्री राम जी धर्म पथ पर चल रहे हैं, इसलिए मैं सहमत हूं। जब श्री राम जी श्री कैकेयी महल से निकल करके और जब श्री गुरुदेव के आश्रम के सामने खड़े हुए, तो यदि श्री गुरुदेव को धर्म विरुद्ध लगा होता तो रोक न दिए होते। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, परंतु श्री राम जी को श्री गुरुदेव ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी जिस पथ पर चल रहे हैं, उस पथ पर चलना इस समय आवश्यक है। इसलिए मैं सहमत हूं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जाओ न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। तो श्री राम जी गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, अनुसारी माने अनुसरण करने वाले, अनुपालन करने वाले हैं। खाल दाल दालन, दुष्ट समूहों को नष्ट करने वाले हैं आप। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक,
यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक, श्री राम जी स्वयं कहते हैं। खलदल दलन और देव हित, देवताओं को हित करने वाले हैं। देवताओं को प्रभु ने पहले ही आश्वासन दे रखा है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी बेसा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरिहूं नरवेशा। हरिहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। यह प्रभु ने पहले देव हितकारी। सुर काज धरी नर राज तनु, चल दलन खल निशिचर अनि। सुर काज धरी नर राज तनु, चल दलन खल निशिचर अनि। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, तो श्री राम जी तो खलदल दलन है, देव हितकारी हैं। इन बातों पर भी विचार करिएगा। गुरुदेव कह रहे हैं और कह रहे हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, राम सम को यथार्थ न जाना। श्री राम जी के समान कोई यथार्थ नहीं जानते। जब कोई यथार्थ जानते नहीं तो फिर उसको क्रियान्वित अपने जीवन में यथार्थ कैसे कर पाएंगे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, इन चारों को श्री राम जी यथार्थ जानते हैं और यथार्थ जानने के साथ साथ अपने जीवन में उसको समन्वय पूर्वक अनुपालन करते हैं। श्री गुरु जी के कहने का आशय यह है कि जब श्री राम जी जैसा कोई यथार्थ नहीं जानता है तो उनको भला कोई नीति की शिक्षा कैसे देगा। उन्हें कोई नीति का पाठ क्या पढ़ावेगा जिसको खुद ही नहीं मालूम है। भाई, जो जिस विषय को जानता है, जो जिस विषय का ज्ञाता होता है, विद्वान होता है, वही दूसरों को पढ़ाता है। गुरुजी स्पष्ट किए कि श्री राम जी के समान यथार्थ कोई जानते नहीं है। क्या चीज? नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ। क्या बढ़िया बात है। पहले नीति, फिर प्रीति, फिर परमार्थ, आखिरी में स्वार्थ।
मनुष्य इसको अपने जीवन में उलट करके थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। पहले स्वार्थ, स्वार्थ हो तब परमार्थ हो, तब प्रीति हो, तब नीति हो, और स्वार्थ ना हो तो वहां कुछ ना हो, ना कोई परमार्थ, ना कोई धर्म, ना कोई नीति, कुछ नहीं, कोई प्रीति नहीं। श्री रघुनाथ जी अपने जीवन में इन चारों को समन्वय पूर्वक क्रियान्वित करते हैं। श्री राम जी के समान नीति का ज्ञाता कौन होगा? चाहे वो धर्म नीति हो, राजनीति हो, सभी नीति में प्रवीण है, कुशल है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। राम करहि भाभ्रा तन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं हमारे गुरुजी बहुत नीति जानते थे। एक बार उन्होंने मुझे बुला करके बहुत नीति की शिक्षा दी। एक बार गुरुली ने बुलाई, मोहि नीति बहु बात सिखाई। महाराज नीति के प्रसंग में जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं। अच्छा, ये नीति धर्म से संबंधित है। नीति धर्म के चरण सुहाए। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। राजनीति में मुख्य रूप से 4 नीति कही गई है। साम दाम दंड भेद। साम दाम और दंड विभेदा। निरपुर बसहि नाथ कह बेदा। साम का अर्थ होता है मैत्री, दाम का अर्थ होता है द्रव्य, मोल दे करके अपने पक्ष में मिला के रखना। ताम से न बने तो भेद डाल करके मिला लेना, न बने तो अंतिम विकल्प है दंड। श्री राम जी अपने भाइयों को नीति की शिक्षा देते हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्व नृपवसी नरक अधिकारी नीति के अंतर्गत है। नीति का मतलब है कि किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, राज्य कार्य करने में किसकी कितनी योग्यता है, और उसकी योग्यता के अनुसार उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, वेतन, और उनको यह आदर होना चाहिए। ये सब नीति राजा के पास होती है। भगवान श्री राघवेंद्र आगे चल करके 305-6 दोहा में श्री भरतलाल जी से नीति की शिक्षा देते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। यह कहते हुए और स्पष्ट किए, सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर्वसे तनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। दोहावली 507 से लेकर के 20 तक गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी नीति की बातें वहां पर लिखी है। उन्होंने कही है राजा को कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से कुशल
नीतिवान होना चाहिए। अब कोई ये कहते हो कि मंत्री का जो वेतन है और सिपाही का वेतन में बड़ा अंतर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि सिपाही कर्मचारी की क्षमता जितनी है उतनी मंत्री की क्षमता बहुत ज्यादा, इसलिए उनकी वेतन ज्यादा है। एक राजा के यहां बहुत सुंदर साम नीति का व्यवहार चलता था, लेकिन थे राजा बड़े ही कुशल नीतिवान, सबको यथोचित सम्मान रखते थे, राज्य कार्य संचालन करते थे। एक बार कुछ सिपाहियों ने राजा को शिकायत किया कि राजा साहब, आप इन मंत्री महोदय को इतना अधिक वेतन देते हैं, जबकि इनकी संपन्नता भी है, और हमें बहुत कम देते हैं, क्या बात है? जबकि सेवा हमारी ज्यादा है, क्योंकि हम मोर्चे पर जगह जगह पर खड़े रहते, रात रात भर जगते हैं, सुरक्षा करते हैं, चोरों के पीछे भागते हैं। राजा ने कहा इसका उत्तर हम समय से देंगे। समय आने पर जब विदेश से कोई माल आया है तो उसकी जानकारी में उस सिपाही को भेजा कि जाकर पता करो कि वह माल कहाँ से आया है, कैसा है, क्या है सो। और वह एक एक बात की जानकारी देते थे। कहाँ से आया? तो अमुक देश का नाम लिया। फिर कितना माल है? कहा भी जाकर हम आके बताते हैं। गए, फिर आके बताया कि इतना है। उसका रेट क्या है? कहा वो तो नहीं मालूम, का जाके फिर पता करो। फिर जाके पता किए, तब आके बताए। इस प्रकार से उसके संदर्भ में सारी जानकारी लेने में घंटों लगाए हुए, एक एक बात की जानकारी दिए। और इसके बाद सिपाही को वहीं बैठाया और कहा रुको, मंत्री को भेजा, कहा जाइए पता करिए आप। मंत्री गए और वे सारी जानकारी करके आ गए। राजा ने जो जो प्रश्न किए, सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में दे दिए। राजा ने कहा यही है बुद्धि की विशेषता, इसलिए तुम सिपाही हो और ये मंत्री है, नहीं तुम ही न मंत्री बन जाते। तो बुद्धि की क्षमता, किनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, कौन अधिक समझदार है, बुद्धिमान है, उसी के अनुसार कार्य सौंपा जाता है। आज भी व्यवस्था में परीक्षा की ही व्यवस्था है। परीक्षा लेने का मतलब यही होता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण हो, जिस कार्य के लिए उसको नियुक्त किया जाएगा उसके योग्य हैं या नहीं। इन सब बातों पर ध्यान देना रहता है। तो ये राजा की नीति के अंतर्गत की बात है। राजा को इस प्रकार से कुशल नीतिवान होना चाहिए, उनका नेतृत्व इतना सुंदर हो कि सब लोग संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें। कहने का भाव यह है, यदि एक कुशल नेतृत्व नहीं है तो पूरे परिवार को संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है। घर के मुखिया, घर के गार्जियन में यदि उनकी कुशलता पूर्वक नेतृत्व नहीं है तो घर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बौद्धिक क्षमता देखी जाती है। तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समजान यथार्थ। श्री राम जी के समान यथार्थ जब कोई जानता नहीं तो उसका अनुपालन कोई क्या कर पाएगा? किसी से संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कर के कर मन के मन ही, बचन बचन गुण जानी, भूप ही भूल न परिहरहि, विजय विभूति सयानी। द्वावली में है। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होएंगे कबहु कबहु कलिकाल। ये द्वावली के 507 से 20 तक उन तमाम नीतियों की बात गोस्वामी जी ने कही है।
नीति प्रीति। श्री राम जी के राज्यकाल में नीति का इतना सुंदर विस्तार हुआ कि चारियो चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हूं अघनाई। और इतना ही नहीं, श्री राम जी के नीति की विशेषता है कि उन्होंने इस प्रकार से राज्य का संचालन किया, ऐसा नेतृत्व किया कि त्रेता भय कृत युग कई करनी। त्रेता में सतयुग का वातावरण हो गया, रावण त्रेता में कलयुग का वातावरण कर दिया था, और श्री राम जी रावण को मार करके त्रेता में सतयुग का वातावरण कर दिए। श्री राम जी के राज्य काल में राम राज नवगेश सुनु सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। मानो श्री राम जी शिक्षा दिए कि राजा यदि धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है, नीतिवान है, धर्म और नीति को समन्वय करके चलते हैं, तो उनके राज्य में काल कर्म गुण स्वभाव का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि राजा में ईश्वर का भाव होता है, लोकपालों का अंश होता है, और वे ईश्वर के रूप माने जाते हैं। परंतु ईश्वर के रूप माने जाने के साथ साथ उनमें नीति कुशलता होनी चाहिए, साथ साथ धर्म परायणता होनी चाहिए। नहीं तो राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापः समय समाह, राजान मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा धर्मात्मा है तो प्रजा धर्मात्मा होती है, राजा पापी है तो प्रजा पापी हो जाती है। राजा बेन के राज्य में अराजकता फैल जाती है, पृथु के राज्य में धर्म का संचार होता है, धर्म की स्थापना हो जाती है। तो ये सब कुशल नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है, राजा के ऊपर निर्भर करता है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। श्री राम जी के राज्यकाल में ऐसी व्यवस्था थी, कोई किसी से विरोध नहीं करता, सब नर करहि परस्पर प्रीति। यह श्री राम जी की नीति की विशेषता। सबको ज्ञान है संसार की नश्वरता का, ईश्वर की सत्यता का सबको बोध है, साथ साथ अपने कर्तव्य का सबका बोध है। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति। जिन्हें संसार की नश्वरता का, ईश्वर की सत्यता का, अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता है, उनके यहाँ तो नित्य कलह ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि अभिमान छाया रहता, हम हैं, तो फिर जब हम हैं तो हम भी तुमसे कोई कम नहीं है। अहंकार के कारण कलह बना रहता है, और कलह के कारण कलेश बना रहता है। तो श्री राम जी की नीति, दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। श्री राम जी ने अपने राज्यकाल में दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिए सा रामचंद्र के राज। आजकल केवल दंड नीति का प्रयोग करना चाहते हैं सब। जो भी थोड़ा प्रभुत्व पाते हैं, जो भी थोड़ा स्वामित्व पाते हैं, जो भी थोड़ा बड़े पद पर होते हैं, उनको साम दाम भेद से नहीं मतलब, केवल दंडित करने के लिए तैयार रहते हैं, हम मारेंगे, इतनी बात ही पहले कहते हैं। और कहीं उन्हें संवैधानिक तरफ से कहीं अस्त्र शस्त्र मिल जाए तो फिर तो उसका तुरंत प्रयोग करने को तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से दंड नीति, श्री राम जी के राज्यकाल में दंड नीति का उपयोग ही नहीं होता था। कोई दंड नीति का उपयोग नहीं करते थे, कोई किसी को नहीं मारते थे। तो दंड नीति धर्म दंड के रूप में होकर के यतियों के हाथ में आ गई। दंड जतिन कर भेद जहां।
अब दंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी, एक दंडी स्वामी, इस प्रकार से सन्यासियों बाबाओं के हाथ में धर्म दंड के रूप में नीति आ गई है। कोई किसी को नहीं मारता। दंड जतिन कर भेद जहां, जहां तक भेद नीति की बात रही, श्री राम जी के राज्यकाल में भेद नीति की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब निश्चल है। कोई किसी से कपट नहीं करता, कोई किसी से छल नहीं करता, इसलिए भेद नीति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो भेद नीति कहां चली गई? कहां? नाचने गाने वालों के समाज में, नृत्य कला के प्रदर्शन में भेद दिखाया जाता है। अमुक भेद है कला प्रदर्शन में। तो दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। और साम नीति, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम करते हैं। विधुमहि पूर मयू खनी, रवि तब जितने काज, मांगे बारि देहि जल, रामचंद्र के राज। ऐसा श्री राम जी के राज्य काल कि जिस काल की कल्पना हमेशा लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे, परंतु राम राज्य तभी होगा जब श्री राम जी होंगे। कम से कम अपने मन मंदिर में ही श्री राम जी आ जाए, तभी कम से कम अपने हृदय में तो राम राज्य हो जाए। तो श्री राम जी नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति पर विशेष चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि नीति अच्छी होने से ही सबको सुख प्राप्त होता है। नीति यदि कमजोर हो गई तो फिर राष्ट्र में अराजकता फैल जाती है। प्रीति, नीति प्रीति, गुरुजी महाराज कहते हैं प्रीति। भगवान श्री राम प्रीति को खूब जानते हैं। जैसे नीति जानते हैं वैसे प्रीति जानते हैं। दोहावली 544 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी तृण जल कूल को, निर्वल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले, बाह गहे की लाज। प्रीति का मतलब होता है जिसका हाथ पकड़ लो उनका निर्वाह करो। ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ लिया मैं धार में छोड़ दिया तुम डूबो, ये नहीं होना चाहिए। लोक रीति में विवाह में इसलिए पानी ग्रहण एक संस्कार है, पानी ग्रहण होना चाहिए। और उत्तम सेवक अपने स्वामी के हाथ में अपना हाथ देते हैं कि स्वामी मुझे हाथ पकड़ के अपना लीजिए। गही बाह आपन दास संगत कीजिए। तो कहने का भाव यह है कि बाह गहे की लाज, वह नदी के किनारे तृण घास जो निर्बल निपट निकाज है, लेकिन कोई डूबता हुआ मनुष्य उसको पकड़ता है तो या तो वह घास उसको बचा लेगा या तो उखड़ करके उसके साथ बह चलता है। मानो वह यह कहता है कि यदि हम तुमको बचा नहीं सकते तो हम फिर रहकर ही क्या करेंगे। इसको कहते हैं प्रीति। भगवान श्री राम से अधिक प्रीति के संदर्भ में कौन जान सकते? कोई नहीं जान सकते। श्री राम जी को केवल प्रीति प्रिय है, प्रेम प्रिय है। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निस केवल प्रेम। जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते हैं जैसी कृपा की केवल प्रेम से करते हैं, प्रेम करने वालों पर।
वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। गोस्वामी जी ने कहा राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा, उनको केवल प्रेम प्रिय है। तो श्री राम जी नीति के पालक है, नीति के ज्ञाता हैं, प्रीति के ज्ञाता हैं। और ऐसी प्रीति जानते हैं कि प्रेम करने वाले को कभी भी छोड़ते नहीं श्री राम जी। प्रेम करने वाले को, अपने आश्रित होने वाले को, अपने पर भरोसा करने वाले को कभी परित्याग नहीं करते। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी कहते हैं जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत राम स्नेह सगाई। कैसे? कहा नेह निभाहि देह तज दशरथ कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बराई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई। तहाँ तब कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। तो जानत प्रीति रीति रघुराई। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी राम स्वभाव सिर लखी, जौन भगत उराई। तो ही जन्म जाए जननी जड़, तनु तरुणता गमाई। तो श्री राम जी प्रीति को भली भांति जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो उनके जानने ना जानने से क्या फायदा। श्री राम जी जानते हैं, मानते हैं और पालते हैं। तीनों बातें हैं, जानते हैं, मानते हैं, पालते भी हैं, अनुपालन करते हैं। प्रीति की विशेषता विनय पत्रिका 165 में पढ़िए। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक मन, सो चर्चो न चलाई। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो यदि किसी बड़े लोगों से मुलाकात हो गई, उनसे कुछ बातें हो गई, तो जब कोई चर्चा चलेगी तो उसकी चर्चा जरूर कहेंगे कि अमुक जगह गए तो अमुक अधिकारी, अमुक मंत्री और अमुक बाबू बहुत हमें सम्मान किए। लेकिन यदि कोई गरीब बहुत प्रेम किया हो, उसकी चर्चा हम आप नहीं करते। बड़ों की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन हमारे श्री रघुनाथ जी मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चो न चलाई। उसकी चर्चा उन्होंने कभी नहीं की। चर्चा तो उन छोटे लोगों की करते हैं। बानर बंधु बढ़ाई। तो श्री राम जी प्रीति को भली भांति जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। श्री राम जी के जैसा कोई यथार्थ नहीं जानता। अब सुनिए, परमार्थ और स्वार्थ दो और है, परमार्थ और स्वार्थ। परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है? परमार्थ यह है कि श्री रघुनाथ जी अपने जीवन में सत्संग को अपनाए हुए हैं
और शिक्षा दिए श्री राम जी कि जीवन को यदि खुशहाल रखना हो, सुखद रखना हो, तो जीवन में सत्संग को अपनाओ, कथा को जीवन में अपनाओ। श्री राम जी तो परमार्थ के विग्रह हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और परमार्थ का मतलब होता परम अर्थ। परम अर्थ। और परम अर्थ है क्या? भगवान का भजन। भगवान का भजन ये परमार्थ है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। ये परमार्थ। संत की सेवा करना, कथा श्रवण करना, सब परमार्थ है। गीतावली बालकांड 59 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रूप के आगार भूप के कुमार सुकुमार, गुरु के प्राण आधार संग सेवकाई है। नीच ज्यों टहल करई राखै रुख अनुसरई, कौशिक से कोई बस किए दो भाई हैं। सेवा परायणता। कथा सुनते हैं, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम शिरानी। श्री रघुनाथ जी को कथा इतनी प्रिय है, कितनी, जितनी कि उनको तुलसी जी 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एको न मानी। जैसे छोटा सा बालक है, उसको लोरी सुनाने पर बढ़िया नींद आ जाती है, दुलराने पर, वैसे रघुनाथ जी को कथा सुनाइए, रघुनाथ जी परम प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं। राम ही प्रिय पावन तुलसी से। और हां, श्री राम जी कहते हैं कि जीवन में कथा का व्यसन रखो। जैसे कुछ लोग तंबाकू का, बीड़ी का व्यसन रखते हैं, नशीले पदार्थ का, गुटखा आदि का, तो श्री राम जी कहते हैं कथा का व्यसन होना चाहिए, जिसके बिना चैन न मिले। आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। ये बातें होनी चाहिए। सुनाने वाले मिले तो सुनना चाहिए, सुनने वाले मिले तो सुनाना चाहिए, पर जीवन में कथा अवश्य होनी चाहिए। कथा भगवान की होनी चाहिए, अपनी कथा नहीं। अब कोई कहे हम परपंच की बात करते हैं, अमुक अमुक, वो भी कथा ही है। वो कथा नहीं साहब, वो व्यथा है। कथा तो भगवान की है जो कल्याणकारी है। एका भगत विरत निरपनीति अनेका। भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे, कथा के बिना उनका मन बेचैन हो गया। युद्ध में कथा कैसे होगी? बस तुरंत रघुनाथ जी की प्रेरणा से विभीषण जी प्रश्न कर दिए, सरकार नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विध जितब वीर बलवाना। कैसे जीतेंगे आप? सरकार ने कहा, हाँ बहुत बढ़िया तुमने कही, बहुत बढ़िया बात तुमने कही विभीषण जी। अरे जय जय हो इसे सेंदन आना में रथ लेकर आया हूं। मौका पाए भाई, जिसको कथा प्रिय है, सत्संग प्रिय है, उनको कोई कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई थोड़ा स्मरण तो दिला दे, कुछ छेड़ तो दे, कह तो दे, फिर देखो कथा में डूब जाएंगे। और श्री भरतलाल जी महाराज से संतों की महिमा सुनाते हैं। श्री भरतलाल जी से पूर्ववासियों से उपदेश करते हैं, जिसको पुरजन उपदेश कहा गया है। पुरजन गीता, पुरजन उपदेश। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदुज पूर्वासिन सब आए। ये परमार्थ है। परमार्थ का मतलब
चर्चा परमार्थ की हो, मन परमार्थ। और चौथा है स्वार्थ। श्री राम जी स्वार्थ की दृष्टि से ऐसे लोकप्रिय हैं कि इनको सभी कोई प्राण से अधिक मानते हैं। स्वार्थ ही तो है, ऐसी लोकप्रियता इनकी है। फिर भी स्वार्थ जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। श्री रघुनाथ जी को कोई स्वार्थ तो है नहीं निजी, इनको कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। फिर भी मानव रूप में आए हैं और मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। ये स्वार्थ है। पर ध्यान रहे, ये जो 4 सूत्र है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, हम लोग जीवन में स्वार्थ से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए हम कलह और क्लेश की सामना करते हैं। और जो धर्मज्ञ हैं, श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जो समझदार हैं, वे अपने जीवन में नीति से जीवन का प्रारंभ करते हैं। नीति धर्म नीति हो। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न जान यथार्थ। कोई यथार्थ नहीं जानता। यहां तक ऐश्वर्य माधुर्य से युक्त गुरु जी ने कहा। अब आगे केवल ऐश्वर्य रघुनाथ जी का कह रहे हैं। विधि हरिहर ससे रवि देसी पाला, माया जीव करम कुले काला। विधि हरिहर ससे रवि देसी पाला, माया जीव करम कुले काला। विधि ब्रह्मा जी, हरि श्री विष्णु जी, हर श्री शिव जी, शशि चंद्रमा, रवि सूर्य, दिशिपाल माने दिग्पाल, माया जीव, कुली कर्म, कुली माने सभी कर्म, और कुल काला माने सभी समय। कर्म कुली काला, कुल कर्म और कुल काला। विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुली काला। त्रिदेव का नाम पहले श्री गुरु जी ने लिया, क्योंकि त्रिदेव सृष्टि के आधार हैं। एक उत्पन्न करते, एक पालन करते, एक संहार करते हैं। और तीनों देव एक एक गुण का अधिष्ठान देवता हैं। ये त्रिगुणात्मक जो जगत है, उसको इन तीनों गुण पर संचालन ये त्रिदेव करते हैं। इन तीनों से जगत का संचालन हो रहा है। रवि और शशि से जगत का पालन हो रहा है। ये दोनों रवि शशि। दिशिपाला माने दिग्पाल, ये दिग्पाल, दिशाओं को पालने वाले जो दिग्पाल हैं।
दिशाओं को पालने वाले, रक्षा करने वाले जो दिक्पाल हैं, ये सभी दिक्पाल। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी, ये अष्टलोकपाल हैं। और 10 दिक्पाल माया। माया माने वह माया कौन? मय और मोर तोरते माया, मय और मोर तोरते माया, जही बस किन है जीव निकाया। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, ये माया। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जोरे कर ठाढ़ी। यन माया वसवरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यन माया वसवरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। सभी जिनकी माया के अधीनस्थ है वो माया। जीव, जीव वह जीव, विषयी साधक सिद्ध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव, 3 प्रकार के जीव, विषयी साधक सिद्ध सयाने। एक विषय की श्रेणी है, दूसरे साधक की श्रेणी है, तीसरे सिद्ध की श्रेणी है। ये 3 प्रकार के जीव हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने। उसी में कुछ जीव ऐसे हैं जो बद्ध है, बंधा हुआ है, कुछ मुक्त है। ये क्रम है जीव का। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। जीव वह जीव जो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वह जीव। उपनिषद में एक मंत्र है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्तये कल्पते। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अगला भाग को 100 भाग करो, 100वां को फिर 100 भाग करो। कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो आचार्यों ने कहा कि शतधा कल्पितस्य च, कल्पना करो, सोचो। भागो जीवा स विज्ञेयः स चानन्तये कल्पते। और यह वह जीव जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है और जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। ऐसा यह जीव जिसको कोई मिटा नहीं सकता और जीव की संख्या भी नहीं है, अनंत जीव है। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता रहता है। ये वह जीव। जीव कभी नहीं जन्मता मरता। शरीर का संयोग हुआ, जन्म हुआ, शरीर से वियोग हुआ, मृत्यु हो गई। यह वह जीव। तो जीव, श्री गुरु जी कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, श्री शंकर जी हैं, और चंद्रमा है, सूर्य हैं, लोकपाल हैं, दिग्पाल हैं, माया है, जीव है, और शुभाशुभ सभी कर्म है, और काल माने समय है। ये सब अलग अलग है। वैज्ञानिकों ने जीव को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जीव को पकड़ने में वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए। यदि सफल हो जाते तो कुछ जीवों को पकड़ पकड़ के रखते और मृत शरीर में उनको रख करके फिर
जीवित कर लिया करते। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो जीना चाहते हैं, जिनके परिवार के लोग जीवित रखना चाहते हैं, चाहे जितना पैसा लगे दे करके जीव खरीद के उसको रख लिया करते हैं। भाई वैज्ञानिक से कहते इसको इसमें रख दो, पर ये हो नहीं पाया, हो नहीं सकता। अब ये तो कोई बहुत बड़े योगी आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर को सुरक्षित रख करके दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करते हैं, अमरुक राजा के शरीर में। ये उनसे ही संभव है। भक्तमाल जी में ऐसे तमाम कथा है, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया यह संभव नहीं है। वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि क्या बात है, कौन ऐसी शक्ति है जिसके रहने से शरीर चेतन रहता है, जिसके न रहने से शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है और उसी समय से शरीर में विकृति आने लगती है। वो कौन ऐसी शक्ति है? यदि जिस शरीर के अंदर में है तो शरीर में विकृति नहीं आ रही, शरीर ठीक है, उसके निकलते ही शरीर में विकृति आ जाती है, शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है शरीर। उसने शीशे के मंजूसे बना करके, सिंदूक बना करके और डॉक्टर के निगरानी में, उनके देख रेख में, जिसके बारे में ये पता चला कि अब ये 5-10 मिनट के मेहमान हैं, उनको उसमें बंद कर दिया कि देखे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है। लेकिन वह फट गया मंजूसा, बड़े बड़े यंत्र उनके रखे रह गए, धरे रह गए, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि वह जीव किधर गया, कहाँ से आया था। देखो जिस प्रकार से शीशे में, दर्पण में अपनी छाया जब हम देखते हैं, अपनी प्रतिबिंब, तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह। लेकिन जरा इस बात को पता लगाओ कि शीशे में किस रास्ते से हम प्रतिबिंब रूप में प्रवेश करते हैं, शीशे में किधर से प्रवेश करते हैं, किधर से निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं है। शीशे में जब हम प्रतिबिंबित होते हैं तो बड़े आनंदित होते, बड़े खुश होते कि वाह वाह बहुत सुंदर है। वैसे जीव है, शरीर में किधर से प्रवेश हुआ, कब निकल गया, पता ही नहीं चला। तो ये जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि। और कर्म, कर्म माने शुभ अशुभ कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म, कर्म से बंधा हुआ जीव है। ये कर्म, बहुत कर्म हो जाते हैं और ये सारे कर्म मानव शरीर से ही होते हैं। और सारे शरीर तो भोग शरीर है, मानव शरीर ही कर्म साधन शरीर है। इसमें इतने शुभ अशुभ कर्म बन जाते हैं, किसी को भोगने के लिए 84 लाख योनि बनाई गई है। कर्म और काल, काल माने समय, समय, हाँ भाई समय, लव निमेष परमान जुगा बरस कल्प सर चंड। जैसे परमाणु समय, बहुत सूक्ष्म किंचित समय, और निमेष समय, लव समय, लव निमेष, पलक गिरने में जो समय लगता है उसको 3 भाग कर दीजिए तो 1 लव होता है। वो लव शब्द समय से, किसी और से नहीं है। तो लव निमेष परमान, महीना, पहले सप्ताह, महीना, वर्ष, युग, कल्प, ये सारे समय हैं। श्री गुरु जी कहते हैं अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताए, जोग सिद्धि निगमागम गाये। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताए। अहिप माने शेष जी, सर्पों के राजा। महिप माने पृथ्वीपति,
भूमि के राजा, और इसके बाद जहां लगी प्रभुताई, जहां तक जिसकी प्रभुता है, जहां तक जिसकी प्रभुता है, कोई चौकीदार है, कोई थानेदार है, कोई उनसे बड़े पद पर है, कोई उनसे बड़े पद पर है, कोई मंत्री आदि आदि, जिसकी जहां प्रभुता है, जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि, जोग माने अष्टांग योग, और योग की सिद्धि, योग की सिद्धि, निगमागम गाई, निगमागम गाई माने निगम आगम वेद शास्त्रों ने गायन किए हैं। जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिए देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। इसी बात को गुरुजी कहना चाहते हैं। इसको कहना चाह रहे हैं कि करी विचार जिए देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। जिए हृदय में विचार करी नीके देखहु, हृदय में विचार करके अच्छी तरह से देखो तो बात समझ में आएगी। क्या? राम रजाई शीस सबही के, श्री राम जी की रजाई माने आज्ञा सभी के सिर पर है। श्री राम जी की आज्ञा से कोई बचे नहीं है। श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। ऊपर में जिन सब का नाम लिया गया, दो चौपाइयों में श्री गुरु जी ने कहा विचार करके हृदय से देखिए आप कौन है जिन पर श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। मतलब हम आप सब पर श्री राम जी की आज्ञा है। कोई श्री राम जी की आज्ञा से बचे नहीं है। इसीलिए राम किन्ह चाहे सोई होई, राम किन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम जी जो चाहते वही होता है। हनुमान बाहुक 44 में गोस्वामी जी ने लिखा, माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साचो मन गुनिए। तो श्री राम जी की आज्ञा सबके ऊपर है। इसीलिए हम तो यही चाहेंगे और यही कहेंगे कि जब सबके ऊपर उनकी आज्ञा है, सब उनकी आज्ञा मानते हैं, पालते हैं, तो हम सब भी राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझि सयाने करहु अब सब मिली समत सोई। श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सभी का हित है। सयाने अब सब मिली, समुझी सोई सम्मत करहु। सब मिलकर के वह सम्मत कीजिए, विचार कीजिए। गुरुजी अपनी बात सबके मध्य रखते हुए और सभी को अपनी बात रखने का मौका प्रदान किए हैं। प्रसंग हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।